बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1.2 से 1.6 तक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो सबसे पहले तो आप जो है डिफरेंस कोशिश क्या करें कि इस तरह टेबल की फॉर्म में लिखा करें, एक तरफ बेस एक तरफ ड्राइव, ठीक है। किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो तो इस तरह जो है वो ज़्यादा बेहतर है लिखना। तो आप जो है बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपने पहले से याद कर रखी है, वो लिख देंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिख देंगे और फिर जो है आप एग्जांपल्स दे देंगे। तो वैसे में ये है रीड आउट हम कर लेते हैं कि इसमें क्या है जी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ जो है उनको उनकी फॉर्म में शो किया जाता है, ठीक है। उनकी बुनियाद पे जो है बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं, ठीक है। अब ये कौन सी हैं जिनसे बेस यूनिट है हमारे पास 7, ठीक है, लेंथ मास टाइम इस तरह से, और उनके यूनिट्स जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे जो है वो उन्हें शो की जाता है, उनकी मदद ली जाती है बेस क्वांटिटीज़ की, तो ऐसी मिकदारें जो हैं वो ड्राइव्ड मिकदारें, माखूज़ मिकदारें कहलाती हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, अब मैं इधर एग्जांपल्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे उसने 3 कहा था लेकिन इनसे ज़्यादा दी हुई हैं तो आप 3 भी दे सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी। उसने 7 की 7 ही लिख दी है यहाँ पे। उसके बाद है वॉल्यूम। इस तरफ अगर हम आएँ तो देखें वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आप इनमें से 3 भी सिर्फ कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट में है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। कहते हैं कि आपको नीचे जो है वो डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ से पिक करने हैं, चूज़ करने हैं, उठाने हैं, बताना है कि इनमें से कौन से बेस यूनिट्स हैं। तो बेस यूनिट्स हमें ऑलरेडी फैमिलियर हैं, 7 तो हैं, मतलब 7 जो है वो ईज़िली हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखें जॉल नहीं, बिल्कुल जॉल का हमने नहीं पढ़ा 7 में, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का भी नहीं पढ़ा। किलोग्राम, जी बिल्कुल किलोग्राम का हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये मैस का यूनिट होता है, ठीक है। हर्ट्स का नहीं पढ़ा। हर्ट्स तो जाके आप 10th क्लास में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो वो मोल का बिल्कुल हमने पढ़ा है कि मोल हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। उसके बाद एम्पेयर, बिल्कुल एम्पेयर का हमने पढ़ा है, ठीक है, करंट का यूनिट है ये। उसके बाद जनाब उसके बाद है जी मीटर। तो मीटर जो है बिल्कुल हमने पढ़ा है, ये हमारे पास जो है वो लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है। और एम्पेयर जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था, तो मीटर भी हमारे पास जी ठीक है। केल्विन भी ठीक है, केल्विन जो है हमारे पास वो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, तो केल्विन भी हमारे पास है। उसके बाद है जी कॉलम एंड वाट। तो कॉलम और वाट भी हमारे पास यूनिट्स नहीं हैं, ठीक है। तो लिहाजा 1 2 3 4 और ये 5 ये हमारे पास जो है वो बेस यूनिट है। तो ये देखें आंसर के अंदर उसने ये सारे किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन आर द बेस यूनिट्स राइट आउट कर दिया है। तो इसी तरह से आप जो है वो राइट करेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 1.4, कहते हैं फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ हुई हैं जो अभी आपने उनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया, ठीक है। पीछे तो आप पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, लेकिन जिस तरह ये हमारे पास वर्क है, फोर्स है, तो इनके फार्मूलाज की हाउ जो है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो खैर अभी इनके फार्मूलाज आप देख लें। हमारे पास सबसे पहले स्पीड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। खैर स्पीड जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि हमारे पास एक जिस्म ने
एक बॉडी ने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, फासला, और कितने टाइम में किया है। लेकिन जैसे अब दौड़ लगती है तो दौड़ में जो बंदा कम वक्त में ज़्यादा फासला तय कर लेता है तो हम कहते हैं यार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ये तो तेज़ भागता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये फार्मूला है कि डिस्टेंस कवर करना है और कितने टाइम में करना है। अगर टाइम कम लगेगा तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। खैर डिस्टेंस अब जो है वो किस में मेजर हम करते हैं, मीटर में। फासला है ना, तो फासला जो है उसका यूनिट हमने पढ़ा है कि लेंथ है, लंबाई है फासला, तो उसका यूनिट मीटर होता है। तो देखें ऊपर जो है वो मीटर आ गया। उसके बाद टाइम किस में मेजर करते हैं ऐसे यूनिट्स में, सेकंड्स में, तो नीचे देखें सेकंड आ गए। तो फिर इसका सेकंड को जो ऊपर लेकर गए एस को, तो फिर एस की पावर जो है नेगेटिव हो गई और क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मों में आप लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप दरमियान में ये बटे की फॉर्म जो है वो नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म, तो फिर एस की जो पावर है उसको किस में लिखना पड़ेगा आपको, -1 में। तो ये बता रहा है कि यूनिट ऑफ स्पीड शोज दैट स्पीड इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कहता है यूनिट हमें बता रहा है कि ये जो है दो बेस क्वांटिटीज मीटर और जो सेकंड है उससे मिलके बनी है, ठीक है, लेंथ और आपके पास टाइम, एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेंथ एंड टाइम। मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो हमारे पास देखें दो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से एक नई क्वांटिटी जो है स्पीड ये ड्राइव्ड हुई थी, तो लिहाजा इसको हम बोलेंगे माखुज़। अखज़ किया हमने इसको लेंथ और टाइम से, तो लिहाजा इसको बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे माखुज़ मिकदार और इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद है जी हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में देखें जी हमारे पास क्या होता है, द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली देखें अगर आपके पास एक कमरा है, ठीक है, तो कमरे का जो फर्श है आपका, इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपके पास एरिया। अगर आपने कोई कालीन बिछाना है तो आप इसके एरिया को देखेंगे। लेकिन अगर आपने इस कमरे के अंदर फुल कुछ चीज़ें भरनी है, मींस कि अगर आपने इसके अंदर कार्टन जो है वो रखने हैं किसी दवाइयों के, ठीक है, या आमों की पेटियाँ रखनी है इसके अंदर, तो फिर आपको क्या चाहिए, इसके वॉल्यूम चाहिए कि कितनी जो है इसके अंदर पेटियाँ जो है वो आ सकती हैं। तो लिहाजा फिर आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें ये है आपके पास लेंथ, ये है आपके पास विड्थ और ये फिर आपके पास हाइट। तो फिर आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। लेकिन अगर सिर्फ आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो है वो फर्श का जो है वो एरिया मिल जाएगा कि आपके पास कितना फर्श है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ और विड्थ और हाइट हैं तो सारी लंबाइयाँ ही हैं, ठीक है, हमने ठीक है, ये लेंथ ही है ना। लेकिन ये है कि इसको जब हम नापेंगे तो वो किस में नापेंगे, सबको मीटर में। तो लिहाजा देखें मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्या हो गया, m की पावर 3 नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये देखें m की पावर 3, इसे हम बोलेंगे m क्यूब, मीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है इसको। तो क्या लिखा हुआ है जी, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम शोज दैट वॉल्यूम इज ड्राइव्ड क्वांटिटी and is obtained from the length. Length is a base quantity and its unit is मीटर। तो ये सारी लंबाइयाँ थी, ठीक है, बेसिकली इनको हम मीटर में नापेंगे। तो लिहाजा ये जो है हमारे पास वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटी है और किस पे बेस करती है, लेंथ पे। उसके बाद है हमारा सी पार्ट, फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास जी, F इज इक्वल टू, देखें M में लिखा हुआ है कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो इसमें होता ये है कि जितनी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं वो बराबर होती है जिसका उसके मास को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मींस वेलोसिटी पर सेकंड, कि उसके अंदर एक सेकंड में कितनी जो है उसने एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेज़ी के साथ मूव किया उसने। तो इसमें अभी आप फोर्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल से फार्मूले को। अभी जो है आप देख लें कि F इज इक्वल टू M में होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, और M फॉर मास, और मास किस में आप लेते हैं, हमेशा किलोग्राम में। ऐसा यूनिट है कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी पर सेकंड होता है, और वेलोसिटी अभी आप स्पीड का पीछे निकाल के आए थे कि क्या था, मीटर ms-1, ठीक है। और इसको मज़ीद हम जब s से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला s ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा ms-2। तो ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पर का मतलब होता है कि माइनस आएगा, बटे के नीचे वाले को पर बोलते हैं, तो इसे इस तरह भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, और या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है जी यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, द यूनिट ऑफ फोर्स शोज दैट इट इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यूनिट हमें बता रहे हैं कि ये ड्राइव्ड है, और किस किस से ड्राइव हुई है, किलोग्राम से मींस मास से, और लेंथ है इसमें मीटर फॉर, एम फॉर लेंथ यानी डिस्टेंस है, और एस फॉर सेकेंड। ये तीन बेस जो है क्वांटिटीज़ हैं उससे मिलके ये हमारे पास बनी है। कौन कौन सी बेस क्वांटिटी हमारे पास, लेंथ से, और उसके बाद मास से, और टाइम से, सेकंड से। उसके बाद है वर्क। तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे डिस्कस करेंगे, हमारा एक चैप्टर है वर्क का, लेकिन अभी आप देख लें फार्मूले को याद कर लें। तो क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस। इसमें डब्ल्यू वर्क को जो है डब्ल्यू से भी शो कर लेते हैं। एफ का मतलब है फार्मूले के अंदर फोर्स, और एस का मतलब है आपके पास डिस्टेंस, कि जब आपने किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाया और उसने फासला तय किया तो फिर आपने जो है वो काम किया। तो एफ़ का यूनिट अब ये भी हम पीछे देख कर आए हैं फोर्स का, ये देखिए ना, ये वाला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एफ़ का जो फॉर्म अभी हमने निकाला था वो पुट कर दिया, ये देखें। और एस मैंने जैसा कि बताया ये फासला होता है, और फासला किस में लेते हैं, मीटर में, तो एम पुट कर दिया। अब एक एम ये वाला और एक एम ये वाला, क्या हो गया, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज जो हैं ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। एमसीक्यूज़ में इन फार्मूलाज और फार्मूलाज के यूनिट जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ना सिर्फ आप ये देखेंगे बल्कि इनको ये भी चेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। कहते हैं यूनिट ऑफ वर्क शोज दैट इट इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, वर्क इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द मास, लेंथ एंड टाइम। तो वर्क जो है हमारे पास किन किन से ड्राइव्ड हुआ है, मास से, लेंथ से और टाइम से, जबकि मास, लेंथ एंड टाइम क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी 1.5, और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। तो इसमें वो कह रहा है कि अपनी जो है ना एज फाइंड आउट करें सेकंड्स के अंदर। आपको अपनी सबको एज पता तो होगी ईयर्स के अंदर, कि भी इतने साल इतने महीने का जो है मैं हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अभी आपने सेकंड्स के अंदर निकालनी है। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है जी ये। तो देखें, सबसे पहले तो आप लिखेंगे अपने साल से डायरेक्ट जाएंगे, महीनों का भी आप ना देखें, आप बस ईयर से चलें ज़रा। तो देखें दी सपोज्ड एज ऑफ अ पर्सन, फ़र्ज़ करें आपकी जो उम्र है वो 15 ईयर्स है। यहाँ पे आप 15 की जगह पे अगर आप अपनी एज पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी आपकी होगी 16 या 12 या 13, ठीक है, तो उतने उस हिसाब से आ जाएगा। अब आपकी जो है वो 15 साल है उम्र, ठीक है। अब आपके पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, टोटल डेज इन 1 ईयर 365 डेज होते हैं, वो लिख लिए। अब 15 सालों के अंदर कितने दिन होंगे, ठीक है। तो 15 सालों के अंदर अगर हमने दिन देखने होंगे तो 365 को 15 से ज़रब की, मल्टीप्लाई किया तो 5475 डेज आ गए। अब एक दिन के अंदर हम घंटे देखेंगे। अब एक दिन के अंदर घंटे होते हैं 24, और 5475 दिनों के अंदर कितने घंटे होंगे, तो 5475 को 24 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास 131400 आवर्स। अब हमने आवर से जाना है सेकंड, अपना पहले मिनट में जाएंगे। तो हमें पता है कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, और 131400 घंटों के अंदर कितने होंगे, तो बस जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी 131 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो हमारे पास आ गए जी 7884000 मिनट्स आ गए। अब एक मिनट के अंदर सेकंड होते हैं 60, तो 7884000 के अंदर कितने होंगे, तो 7884000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 4347340 और 000, ठीक है सेकंड्स। तो जी ये हमारे पास इस तरह से आपके पास आपकी जो एज है वो सेकंड में आ जाएगी 473,040,000 सेकंड्स। उसके बाद यदि कहते हैं बाय द गिवन मेथड यू कैन कन्वर्ट योर एग्जैक्ट एज इनटू सेकंड। तो इस तरह से आप अपनी एज जो है वो सेकंड में निकाल सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि ये जो 15 है ना, इसकी जगह पे आपने अपना साल बस जस्ट पुट कर देना है, और बाकी सारा इस तरह, फिर ये सारे नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, आंसर्स भी। ये नहीं कि सिर्फ इधर पुट करना और आंसर यही रहेगा। जब 15 आप पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे अपनी एज को पहले दिन के साथ, उतने डेज आ जाएंगे, फिर डेज़ क्या बनाएंगे, घंटे, घंटों का मिनट, मिनट के सेकंड्स।
इसके बाद है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, वो है कि आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द रोल ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो साइंस के अंदर ऐसे यूनिट्स का रोल क्या है वो बताना है जी। तो ऐसे यूनिट्स जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में, तो वो फिर एक्सचेंज करने में आसानी रहती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मीटर जो है वो फ़र्ज़ करें जो एक चारपाई है, ठीक है, आपके पास वो हो 1 मीटर की, और आप अगले मुल्क में जाएँ वहाँ पे वही उतनी ही साइज़ की चारपाई को 3 मीटर कहते हो, तो फिर तो मसला बन जाएगा ना। कैसे आप करेंगे? आप कहेंगे यार हम तो 1 मीटर पढ़ के आए थे, ये इतनी लंबाई जो है वो 1 मीटर होती है और इस मुल्क में इतनी लंबाई कुछ 3 मीटर कह रहे हैं, तो बड़ा मसला बन जाता है, ठीक। लेकिन ऐसे यूनिट्स का क्या फ़ायदा है कि ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो साइंस की तरक्की में बड़ा किरदार है। ऐसे यूनिट वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो कहते हैं कि जो हमारे पास साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, उसका तबादला करने में बैनुल-अक़वामी सतह पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मदद मिलती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए, आप इन सब को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, याद करेंगे और इनको राइट आउट भी करेंगे होमवर्क में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो जी। अल्लाह हाफिज़।